हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस जुलाई के सेकंड वीक का 8 से 16 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं। आरआरबी पीओ, ग्रामीण बैंक के पीओ क्लर्क असिस्टेंट और आईबीपीएस क्लर्क जो अभी होने वाले हैं, उन सभी के मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से इस चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। फर्स्ट वीक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, उस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ जुलाई के 2 वीक का करंट अफेयर्स अपलोड किया गया है, उस दोनों को भी आप ज़रूर देखें। जो टॉप करंट अफेयर्स हैं, वो सभी कलेक्शंस क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो में बनाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8 से 16 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, सेलेक्टेड फॉर एफएटीएफ म्यूचुअल एवेल्यूशन रिपोर्ट 2023-24 फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स म्यूचुअल एवेल्यूशन रिपोर्ट 2023-24 के लिए कौन से एनबीएफसी को सेलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस को, जो कि एनबीएफसी है, इसको सेलेक्ट किया गया एफएटीएफ म्यूचुअल एवेल्यूशन रिपोर्ट 2023-24 के लिए। इसका डिटेल्स देखते हैं। जो म्यूचुअल एवेल्यूशन रिपोर्ट है, ये जो देश का असेसमेंट होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर नज़र रखने के लिए, मतलब रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फिनेंसिंग और प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स, इन सब का, तो इन सब का ही एक संस्था है एफएटीएफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक इंटरनेशनल वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये देखता है, मॉनिटर करता है देशों को कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, टेरर फिनेंसिंग कहाँ हो रहा है, इन सब चीज़ों में फंडिंग कहाँ, मतलब जा रहा है, आ रहा है, किस देश से किस देश में, उन सब के बारे में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये देखती है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। जो हेड क्वार्टर इसका है पेरिस में है। भारत इसका अब सदस्य है 2010 में। और आपको पता होना चाहिए, बार बार सुनते होंगे न्यूज़ में, ग्रे लिस्ट में कुछ देशों को रखता है। तो अभी पाकिस्तान स्टिल इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और भी देश हैं इसके ग्रे लिस्ट में। कुल टोटल मेंबर कंट्रीज है 39। भारत तो ऑलरेडी इसका मेंबर है 2010 से। इसके प्रेसिडेंट है एलिसा डा एंडा मैड्राजो। एलिसा डी एंडा मैड्राजो इसकी प्रेसिडेंट हैं। मुथूट फिनेंस की बात करें तो एमडी कौन है इसके? जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। और हेड क्वार्टर है कोच्चि, केरल में। तो इसको ही सेलेक्ट किया गया है भारत की तरफ से फॉर म्यूचुअल एवेल्यूशन रिपोर्ट के लिए, एफएटीएफ के सॉरी, एफएटीएफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्कोर रिलीज्ड बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फिजिकल 24 इंक्रीज टू हाउ मच नंबर? तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, आरबीआई के द्वारा जो जारी किया जाता है हर साल, तो इसमें भारत का जो ओवरऑल स्कोर क्या है अभी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 64.2। ये डिजिट्स में रहता है। 64.2 जो है फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यानी कि वित्तीय समावेश। जो कि फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? जो खाता से संबंधित जमा, निकासी, बैंकिंग का, बैंकिंग सेवा, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब फिनेंशियल इंक्लूजन में ही आता है। तो इसको जो इंडेक्स है 64.2 जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। द फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज़ राइजन टू 64.2 इन मार्च 2024। ये बढ़ा है, जो लास्ट ईयर था 60.1, इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन फिनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। जो वित्तीय समावेश है, इसमें बढ़ोतरी हो रहा है। जो इंडेक्स है, ये 3 पैरामीटर पे काम करता है: एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी। एक्सेस का 35% रहा, यूजेज का 45% और क्वालिटी का 20%। इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 97 इंडिकेटर्स कवरिंग बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विस एंड पेंशन। ये सभी आता है इसमें। बैंकिंग सेवा हो गया, उससे रिलेटेड काम, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विस, पेंशन, ये सभी को कवर करता है फिनेंशियल इंक्लूजन में। ठीक, तो इसका आंसर होगा 64.2। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं अभी, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड साइंड ग्रीन लोन वर्थ अबाउट $200 मिलियन विथ विच इंटरनेशनल बैंक फॉर प्रोजेक्ट्स। तो कंट्री में प्रोजेक्ट्स के लिए आरईसी ने ग्रीन लोन साइन किया है $200 मिलियन का लगभग, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूश बैंक। जर्मनी बेस्ड ड्यूश बैंक के साथ ये साइन किया है $200 मिलियन का लोन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, जो कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसकी स्थापना हुई थी 1969। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ड्यूश बैंक की बात करें तो फ्रैंकफर्ट में है, जर्मनी में। इस्टेब्लिश 1870
सीईओ कौन है? क्रिश्चियन सेविंग। नेक्स्ट है नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अनवील्ड एग्री श्योर फंड अमाउंट ऑफ हाउ मच फॉर बूस्टिंग स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेज। स्टार्टअप्स को जो और रूरल एंटरप्राइज को गति देने के लिए, बूस्ट करने के लिए एग्री श्योर फंड जारी किया है नाबार्ड ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 750 करोड़, 750 करोड़। 750 करोड़ एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जो फंड है 500 करोड़ का, वो नाबार्ड और जो कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा पेश, और उसमें से 250 करोड़ जो है अलग से वो बाकी का फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाएगा। तब जाके ये 750 करोड़ स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइजेस के काम आएगा। नाबार्ड बेसिकली जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है और फंडिंग जारी करता है स्टेट्स को और नेशनल लेवल पे। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? शाजी कृष्णन। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। स्थापना वर्ष 1982 1982। नेक्स्ट है एज पर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज न्यू रूल्स फॉर पासिव म्यूचुअल फंड आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड फॉर इन्वेस्टिंग मोर दैन डैश परसेंटेज ऑफ नेट असेट्स फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज़। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 25%। तो 25% ऑफ द नेट असेट्स फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए मतलब जारी किया है नया रूल पासिव म्यूचुअल फंड के लिए। इन्वेस्टिंग मोर देन 25% ऑफ, मतलब वो जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ रहेगा उसमें अपना जो असेट्स है उसका 25% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेबी का नया रूल है। नेक्स्ट है एक्सिम बैंक साइन एग्रीमेंट ऑफ $2.5 मिलियन फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पीवी पावर प्लांट इन गुयाना। गुयाना देश के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया $2.5 मिलियन लोन का। नेक्स्ट है टाटा असेट मैनेजमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अगला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नेक्स्ट है अरुण कुमार बंसल अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं अरुण कुमार बंसल। नेक्स्ट है ब्रांच एक्स इंडिया बिकम्स इंडियाज फर्स्ट न्यू बैंक टू लॉन्च ओएनडीसी लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये था जुलाई सेकंड वीक का बैंकिंग करंट अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।